हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जो भील जनजाति है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। ये हमारी क्या मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो एमपीपीएससी का प्री है यूनिट 10 में मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो है हमारा कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने संवैधानिक अधिकार है जो जनजातियों से संबंधित है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जो जनजातियों की स्थिति है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और हमने घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजाति, ये हमारे तीनों टॉपिक हो गए। मैं आपको इसलिए बता रही ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए और आप पिछले जो लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो, है ना। भील जनजाति को हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने क्या देख लिया था कि भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की दूसरे नंबर की जनजाति है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? गोंड है। और जबकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है ना। तो हमने ये देख लिया था। उसके बाद हमने भील जनजाति की और अन्य चीजें देख ली थी, है ना। आज हम क्या देखेंगे? जो भील जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में क्या देखेंगे? जन्म संस्कार में क्या क्या होता है ना, विवाह कौन कौन से थे, है ना। उसके बाद नृत्य और गान देखेंगे, है ना, कि कौन कौन से गाने गाते थे, है ना। और स्पेशल जो विवाह नृत्य है उसको देखेंगे हम, है ना। तो आज के लेक्चर में हम ये सब चीजें देखेंगे, है ना। सबसे पहले जन्म संस्कार में क्या होता था? जो शिशु का जन्म के 7वें दिन, शिशु के जन्म के 7वें दिन क्या करते थे? प्रसूति, मतलब जो माता होती है उनको हल्दी लगा के क्या स्नान कराया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? संता प्रथा बोलते हैं। संता प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संता प्रथा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो संता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में। और संता प्रथा होती क्या है? तो शिशु के जन्म के 7वें वर्ष प्रसूति को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है, उसको संता प्रथा बोलते हैं ना। और एक डाम प्रथा होती है ना, डाम प्रथा भी होती है ना। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाम प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो डाम प्रथा भील जनजाति में प्रचलित है ना। इसके बाद टिया प्रथा ना, टिया प्रथा, ये इसमें क्या होता है? मृत्यु के तीसरे दिन क्या होता है? मृत्यु के तीसरे दिन कौन सी प्रथा होती है? टिया प्रथा होती है। और ये किस जनजाति में होती है? भील जनजाति में ना। तो अभी जो पीएससी का भी सिलेबस चेंज हुआ है तो अभी डायरेक्ट आपसे इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि टिया प्रथा में क्या होता है। बस ये पूछ सकते हैं कि जो टिया प्रथा है किस जनजाति में प्रचलित है? तो भील जनजाति में प्रचलित है ना। आगे चल के ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टिया प्रथा में क्या होता है कि मृत्यु के तीसरे दिन ये किया जाता है ना। और जो बच्चा है ना, जो अभी वो कितने 12 वर्ष के होने पर उसके दाहिने हाथ की भुजा में एक तप्ता बांधा जाता है जिसको धागा बोलते हैं ना। तो क्या बोलते हैं? तप्ता प्रथा ना। तप्ता कुछ होता है तो क्या तप्ता क्या होता है? शिशु के 12 वर्ष के होने के बाद उसके दाहिने हाथ में पिता द्वारा एक धागा बांधा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तप्ता बोलते हैं ना। तो ये किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में, है ना। तो हमने जन्म संस्कार से लेके संबंधित ये चीजें देख ली। अब हम क्या देखेंगे? विवाह देखेंगे कि भील जनजाति में कौन कौन से विवाह प्रचलित है ना। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भील जनजाति का भगोरिया विवाह है। कौन सा? भगोरिया विवाह है। और भगोरिया विवाह कब होता है? जब भगोरिया हाट का मेला लगता है तब कौन सा विवाह करते हैं? भगोरिया विवाह करते हैं। इसमें क्या होता है? भगोरिया विवाह में जो लड़का होता है ना, भगोरिया मेले में लड़कियां भी आती हैं और लड़के भी आते हैं ना। तो क्या करते हैं ये भगोरिया मेला में जो लड़के हैं, अगर उनको कोई भी लड़की पसंद आती है ना तो उनको क्या लगा लेते हैं? वो गुलाल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गुलाल लगाते हैं। अगर लड़की को अगर लड़का पसंद है तो फिर क्या बोलती है? वो भी पुरुष को क्या गुलाल लगाती है। इससे क्या भगोरिया विवाह उनका विवाह हाँ ठीक है। भगोरिया विवाह जिसमें क्या अगर वर पक्ष वो पुरुष स्त्री पक्ष को अगर लड़का पसंद आ जाता है तो वो भी गुलाल लगा देती है, जिससे क्या इनका विवाह कर दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भगोरिया विवाह। भील जनजाति में क्या भगोरिया विवाह भी होता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। और इस सब नेक्स्ट है गोल गधेड़ा विवाह ना। गोल गधेड़ा विवाह को क्या बोलते हैं? परीक्षा विवाह भी बोलते हैं। और एक विधवा विवाह होता है
मतलब उस समय क्या विधवा विवाह भी प्रचलन था और एक अपहरण विवाह, है ना, मतलब अपहरण करके स्त्री के साथ विवाह करना, इसको ये भी किस किस जनजाति में प्रचलित है, भील जनजाति में प्रचलित है ना। इसके बाद क्या है, भरारण्य विवाह। इसमें क्या होता है, जो कन्या पक्ष है, कन्या पक्ष के अगर माता पिता गरीब होते हैं तो उनके द्वारा ये विवाह किया जाता है। कौन से, कन्या पक्ष के अगर माता पिता गरीब होते हैं तो उनके द्वारा ये विवाह किया जाता है ना। ये हमको जो टर्म्स है ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं कि इस भील जनजाति में कौन कौन से विवाह होते हैं ना। तो भांज गाड़ियाँ, क्या होती है, भांज गाड़ियाँ किसको बोलते हैं, जो विवाह कराते समय जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं ना, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो विवाह करवाता है, कि स्त्री के यहाँ पे लेकर जाता है ना विवाह का प्रस्ताव, है ना, या पुरुष के यहाँ पे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है, जो मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। जैसे अगर हम आज की भाषा में बोले तो हमारे चाचा चाची, है ना, या मौसी मौसा जी, है ना, जो भी विवाह करवाते हैं वो क्या मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भांज गाड़ियाँ, है ना, भांज गाड़ियाँ बोलते हैं। तो जो कि किस जनजाति में प्रचलित है, भील जनजाति में ना। इसके बाद ओघी किसको बोलते हैं, जो विवाह में जो कन्यादान देते हैं, विवाह में जो माता पिता कन्यादान देते हैं, उसको क्या भील जनजाति में क्या बोलते हैं, ओघी बोलते हैं ना। और एक कौन सी प्रथा प्रचलित है भील जनजाति में, थापा प्रथा। ये अभी हाल ही में पूछा भी गया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थापा प्रथा, इसमें क्या होता है, जो दहेज और वधु मूल्य दिया जाता है, दहेज किसके द्वारा दिया जाता है, वर पक्ष के द्वारा, है ना। अभी तक हमने क्या सुना है कि वधु पक्ष के द्वारा दहेज दिया जाता है ना, पर अब इसमें क्या है, जो थापा प्रथा, उसमें क्या वर पक्ष के द्वारा वर पक्ष के द्वारा क्या दहेज दिया जाता है ना। और भारत जो सरकार, ये कहाँ पे प्रचलित है, ज़्यादातर झाबुआ में। कहाँ पे ये प्रथा कहाँ पे प्रचलित है, झाबुआ में, क्योंकि झाबुआ और अलीराजपुर में ही सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है ना। तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दहेज देना, ये कौन सी प्रथा कहलाती है, थापा प्रथा कहलाती है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया, जो कि क्या 2016 में चलाया गया ना। तो ये इससे क्या दो क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। एक तो थापा प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो भील जनजाति में। और थापा प्रथा में क्या होता है, तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है। और ये कहाँ पे प्रचलित है, झाबुआ में। तो हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गए कि थापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, भील जनजाति में। और ये इसमें क्या होता है, तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है। और ये कहाँ पे प्रचलित है, तो झाबुआ में प्रचलित है। और इसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया, तो साथीदार अभियान चलाया गया, जो कि कब चलाया गया, 2016 में, है ना। इसके बाद कौन सी प्रथा, पहरावनी, है ना। पहरावनी शायद हमारे इधर भी होती है, जो कि मामा पक्ष द्वारा अपने भांजा या भांजी के लिए क्या पहरावनी या कपड़े लेकर जाते हैं ना विवाह के अवसर पर, है ना। तो ये पहरावनी किस जनजाति में प्रचलित है, भील जनजाति। और ज़्यादातर ये सभी जनजातियों में प्रचलित है ना पहरावनी। उसके बाद मंडप जो काकड़ का वृक्ष होता है, उसका क्या खंबा गाड़ा जाता है ना, विवाह के अवसर पर क्या खंबा गाड़ा जाता है ना। इसके बाद हम कुछ नृत्य और गान देखेंगे जो कि भील जनजाति में प्रचलित है ना। ढोइया नृत्य, है ना। ढोइया नृत्य में क्या होता है, ढोइया नृत्य कब किया जाता है, जो भगोरिया हाट का मेला लगता है उसमें किया जाता है। कौन सा, ढोइया नृत्य कब किया जाता है, भगोरिया हाट के मेले में किया जाता है। मैं आपको जो भगोरिया जो मेला होता है उसके बारे में अच्छे से बताऊंगी इन डिटेल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके तहत के भगोरिया हाट का मेला जो तीन मेले लगते हैं ना, उजाड़िया मेला, है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, है ना। भगोरिया हाट के अवसर पर लगता है ना। गाहर क्या होता है, ये क्या होली के अवसर पर, है ना। जो होली के अवसर पर कौन से नृत्य होता है, गाहर नृत्य होता है ना। और डोहो क्या होता है, ये धार्मिक उत्सव है। क्या होता है, धार्मिक उत्सव। इसमें क्या बनाते हैं, मिट्टी की क्या मटकी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिट्टी की मटकी बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं, मिट्टी की मटकी बनाते हैं ना। और गरबी कब होता है,
गरबी नृत्य कब होता है? दीपावली के अवसर पर होता है, दिवाली के अवसर पर होता है गरबी नृत्य, है ना। और वीरवाल्य नृत्य कब होता है? ये धार्मिक नृत्य है जो कि श्रावण मास और नवरात्रि में बड़वा द्वारा किया जाता है। क्या? श्रावण मास और नवरात्रि में बड़वा द्वारा किया जाता है। हमने क्या जो प्रमुख जो सामाजिक संगठन है उसमें क्या हमने बड़वा को देखा था, है ना। जो बड़वा है वो क्या होता है? बड़वा जो धार्मिक उत्सव है उसका आयोजन करवाने वाला किसको बोलते हैं? बड़वा को बोलते हैं ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना। और नेजा, नेजा क्या होता है? ये खेल नृत्य होता है। क्या होता है? खेल नृत्य होता है ना। नाजा क्या होता है? खेल नृत्य जो कि पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। और रेलो गीत, है ना, ये गीत होता है जो कि स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। और सुबाटिया भी एक गीत होता है जो कि विशेषकर भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। कौन सी? भील स्त्रियों के द्वारा कौन सा? सुबाटिया जो गान है वो गाया जाता है। और हम सीटो, है ना, हम सीठी जो गान है वो पुरुष और स्त्रियां दोनों के द्वारा गाया जाता है ना। अब हम देखेंगे जो भील जनजाति में जो गुदना प्रथा है ना, मतलब जो हाथ पे कुछ भी चीजें गुदवाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? गुदना कला बोलते हैं ना। जो गोदने वाली महिलाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? गोदरीन बोलते हैं ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोदने वाली महिलाओं को क्या बोलते हैं? गोदरीन, है ना। क्या बोलते हैं? गोदरीन बोलते हैं ना। इसमें क्या हम कुछ आकृतियां देखेंगे, जैसे अंबा है, उसमें क्या खड़ी रेखा में क्या गुदना गुदवाया जाता है ना। और अंबा मोर, इसमें क्या उल्टा त्रिशूल बनवाया जाता है। क्या उल्टा त्रिशूल बनवाया जाता है हाथ पैरों पे, या हाथ पे आपके, है ना, फेस पे बनवाया जाता है ना। तो क्या उल्टा त्रिशूल बनवाया जाता है ना। कहवड़ी क्या इसमें कोणाकार व्रत मनवाए जाते हैं। क्या? कोणाकार व्रत मनवाए जाते हैं ना। छितारा, है ना, ये भी कुछ आकृतियां हैं जो कि भील जनजातियों के द्वारा गुदवाई जाती है ना। अब हम क्या देखेंगे? कुछ विवाह नृत्य देखेंगे, मतलब जैसे विवाह के अवसर पर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं वो हम देखेंगे ना। डांगा साला नृत्य, है ना। डांगा साला नृत्य कब किया जाता है? जब वर पक्ष बारात लेकर वधु पक्ष की ओर रवाना होता है, तब कौन सा नृत्य किया जाता है? डांगा नृत्य। कौन सा? डांगा साला नृत्य। कौन सा? डांगा साला नृत्य किया जाता है। लतमार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा जब बारात आती है तब किया जाता है। कब? स्त्रियों द्वारा जब बारात आती है वर पक्ष की ओर से, तो यह नृत्य किया जाता है ना। और फरकणी नृत्य कब किया जाता है? स्त्री और पुरुष के द्वारा गोला बना के, है ना, गोला बना के क्या करते हैं? घूमते हैं ना। फरकणी नृत्य में क्या करते हैं? स्त्री और पुरुष गोला बना के घूमते हैं ना, मतलब गोला बनाते हैं, राउंड बनाते हैं और घूमते हैं ना। और पाख्यो नृत्य कब करते हैं? लग्न के बाद वर और वधु पक्ष द्वारा किया जाता है। कौन से? पाख्यो नृत्य कब किया जाता है? लग्न के बाद वर और वधु पक्ष के द्वारा किया जाता है ना। और घोर नृत्य कब किया जाता है? ये कब किया जाता है? आमने सामने रह के क्या किया जाता है? स्त्रियों द्वारा क्या किया जाता है? आमने सामने रह के, मतलब यहाँ पे एक स्त्री खड़ी है, सामने यहाँ पे खड़ी है, तो क्या आमने सामने रह के कौन सा नृत्य किया जाता है? घोर नृत्य किया जाता है ना। और लोहानी नृत्य कब किया जाता है? ये अर्ध व्रत बना के, मतलब आधे में इधर पुरुष खड़े हैं, आधे में स्त्रियां खड़ी हैं, तो अर्ध व्रत बना के क्या किया जाता है? लोहनी नृत्य, है ना। और हाथी मना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है? घुटनों के बल बैठकर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? हाथी मना नृत्य, है ना। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भील जनजाति जो डांग साला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील, है ना। लतमार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के। हाथी मना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा, है ना। फरकणी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। और पाख्यो नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा, है ना। घोर भी नृत्य किससे? ये अभी क्या पीएससी का भी सिलेबस एक ही बार एग्जाम हुआ है, तो ज्यादा कुछ डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अभी आपसे सिर्फ ऐसे ही पूछेंगे
कि ये नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है या किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे, फिर भी हमने कुछ जो चीज़ें हैं वो डीपली पढ़ ली है कि डांग वाला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। इससे ज़्यादा, इससे कहीं भी क्वेश्चन आपको और भी इससे ज़्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मैंने आपको सारा ही पढ़ा दिया है, इसके अलावा और कहीं से आएगा भी नहीं क्वेश्चन, है ना। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है ना।